नहीं तो मंडी में बेच सकता है। और अभी जो ये बोला कि अगर मंडी ख़त्म कर देंगे, ये है आड़तियों के ऊपर ये ऐसी जो एक भ्रमित करने की बात आई है, ये सारी विपक्षी पार्टियों द्वारा है। ये किसानों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो अभी MSP पे जो मुद्दा चल रहा है उसके लिए। जो किसान भ्रमित, हमारे किसान हैं जो हमारे, वो भ्रमित किए गए हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, उनको बहकाया गया है और इसलिए वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और किसान तो हमारे देश की रीढ़ है, किसान, और 65 से 70% हमारा देश कृषि पर निर्भर है, इसीलिए आज ये की है। और सभी किसान हैं, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। पर दुख की बात यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको मिसयूज किया जाता है, उनको बहका के उसे प्रदर्शन करवाया जाता है, उनको पूरी बातें नहीं बताई जाती। इसलिए आज आप लोगों के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि किसान भाइयों तक जो हमारी बात पहुँचे, जो उसको समझे वो, और पहले समझना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, MSP को। किसान भाइयों को ये बहकाया गया है कि भाई आप अपनी फसल को, अपने अनाज को आप नहीं बेच सकते आप, और जो रेट निर्धारित किए गए हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। अगर आप कंपनियों को दोगे तो आपके मन माने आपकी नहीं चलेगी, उसमें ये MSP ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। किसान के लिए यह सहूलियत है। और जो सपना चौधरी छोटूराम जी ने देखा था कि भाई किसान अपनी फसल को अपने हिसाब से बेचे, अपने मन चाहे दामों से बेचे, उस सपनों को पूरा करने के लिए ये सरकार ये 3 अध्यादेश लेके आई है। इसमें किसान अपनी फसल चाहे तो मंडी में बेच सकता है, चाहे बाहर बेच सकता है, चाहे किसी भी शहर में जाके बेच सकता है, वो चाहे कोई भी हो, ना तो मंडी बंद हो रही है। और किसान के ऊपर है, अगर कोई बड़ा ज़मींदार है, कोई कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का होगा, और उसमें किसान की मर्जी चलेगी। अगर किसान चाहता है 5 साल से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना तो कर सकता है। और कोई ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती है, उसको जो पोली फार्म लगाएगी वो उसको वही छोड़ना पड़ेगा। वो ये नहीं को बीच में उखाड़ के ले जाए। और 5 साल होने के बाद दोनों की अच्छी तालमेल चलता है। 5 साल होने के बाद अगर कंपनी वाले अपना पोली फार्म नहीं ले जाते उखाड़ के तो किसान का होगा। मेन चीज़ ये है, इसमें किसान को कहीं भी नुकसान नहीं है। किसान अगर मंडी से बाहर अपनी फसल बेचता है तो वो अपने मन मर्जी के दामों में बेच सकता है जितना वो चाहता है, नहीं तो मंडी में बेच सकता है। और अभी जो ये बोला कि अगर मंडी ख़त्म कर देंगे, ये है आड़तियों के ऊपर ये ऐसी जो एक भ्रमित करने की बात आई है, ये सारी विपक्षी पार्टियों द्वारा है। उन्होंने किसानों को बताया नहीं पूरा, और किसी ने इसको पढ़ा नहीं। इसलिए अभी जो नई मंडियाँ खुली हैं, अगर हम बाजरे की फसल बाजरा बेचने जाते थे तो अलग अलग नज़दीक नहीं था, जैसे हमारा खरखोदा में था, और ज़िले में 3 या 4 जगह बाजरा बिकता था, 3 मंडियों में जाता था। अब खरखोदे से अलग मेरे गाँव बैसवाड़ में बाजरे की मंडी लगा दी, बड़ौदा में लगा दी, गोहाना में लगा दी, ऐसे गन्नौर में लगा दी, सोनीपत है, ये चीज़ें बड़ी हैं। और ऐसे धान की मंडियाँ 197 मंडियाँ पूरे हरियाणा में खोली गई है। इसलिए हम आज यही था कि भाई किसानों से ये देश चलता है, भगवान का रूप होते हैं जो, जैसे माता पिता गुरु है भगवान रूप, ऐसे ही किसान है। अगर हम किसी गरीब को कुछ देते हैं तो वो बोलते हैं कि वो भगवान मिल गया आप हमको, आप इसलिए किसान भगवान के रूप में किसान है। क्योंकि भी इसमें कोरोना काल में भी आप खुद देखिए, सारा देश लॉकडाउन था, घर के अंदर थे, पर किसान अपने काम में, देश के लिए किसान अपने काम में लगे हुए थे, अपने खेतों में थे। इसलिए ये था। और उससे अलग भी बहुत सी चीज़ें हैं, पर मेरा सबसे यह अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से भी और किसान भी कि इस पूरे जो ये 3 अध्यादेश हैं वो पढ़िए, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं है। और 3 सांसदों की कमेटी बनाई है हमारे अध्यक्ष जी ने, कोई अपना सुझाव तो उनको दे सकते हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी भी है, पर उससे अलग कोई सुझाव हो तो वो है। पर हाँ, ये है कि सरकार MSP को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रही है, ऐसे ही चलता रहेगा। विपक्ष देखिए बिल्कुल, जो अभी जो धरने प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किए गए हैं, किसानों को पूरी बात का बताई नहीं गई, उनको झूठ बहकाया गया कि अब आपकी फसल को कोई नहीं लेगा, आपके घर में और बाहर को आप दोगे तो वो आपके रेट कम कर देंगे, MSP को ख़त्म कर देंगे। और कोई भी हो उसमें सब अपने आप को महसूस करते हैं, जो उनको लगा कि भई ये है। पर एक सरकार MSP को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रही है, ऐसी रहेगी। और किसानों के हित की जो भी बात होगी सरकार वो करेगी, और किसानों के साथ सरकार है, और किसान हमारे देश की, हम किसानों के साथ हैं। जो भी किसानों की मांग है वो पूरी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंगना राणावत जी ने जो बोला
और सबको आज़ादी है बोलने की। हिंदुस्तान जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। उनके बोलते ही, सरकार के खिलाफ बोलते ही। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।